हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है और इसी में काफ़ी नंबर्स भी इनका कट जाता है। तो चलो इसको हम लोग आसानी तरीके से सीखते हैं कि कैसे इसको आसान किया जाए और कैसे बना सकते हैं हम लोग। सो देखो, इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आपको पहले मैं याद दिला दूँ या याद करा दूँ। ये ट्रिक्स आखिर क्या है? देखो, इस ये है आपका क्या, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ये बस ध्यान में रखने हैं कि पार्टनर्स को जब भी कुछ मिलता है तो क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, और जब उससे लिया जाता है तब क्या होता है। तो यहाँ पे आपने सीखा था, क्या सीखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब भी पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है, यानी उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होता है। सो क्या क्या क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, सैलरी या कमीशन क्रेडिट होता है, अगर कुछ उसे प्रॉफिट मिलने हैं तो वो क्रेडिट होता है। ये तीन चीज क्रेडिट होता है। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाता है। ये चार चीज, ये चार का ही जनरली आपको प्रॉब्लम आएगा, है ना। इसी चार में हमें सीखना है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट आखिर होता क्या है। ये टॉपिक ये है कि अगर कोई गलती हो गया है, मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड पिछले पहले कुछ गलती हो चुका है। अगर गलती हो गया तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए, और एक एंट्री देना होता है, एक पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री देना होता है कि जिससे वो क्या हो जाए, जो गलती हुआ था वो सब ठीक हो जाए। ठीक है। सो पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए हमें, यानी कि एक्चुअल जो आंसर है वो तो एक जर्नल एंट्री होता है, लेकिन उस जर्नल एंट्री तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखने हैं। ये शॉर्ट ट्रिक में आपका बेसिकली क्या है, ये चार चीज, चार से पांच चीज आपको ध्यान में रखने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी पार्टनर्स को मिलता है क्रेडिट होता है, सैलरी या कमीशन क्रेडिट, प्रॉफिट देना हो तो क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट होता है, यानी घटता है कैपिटल। ठीक है, इतने ही चीजें सीखनी है इसमें। अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चंस किस तरह का आता है। क्वेश्चन आ किस तरह से सकता है आपका ये, कि बेसिकली कुछ गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हुई, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख के समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capitals on 1st April 2015 were 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2016, it was discovered, according to the partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. It was agreed among partners to make adjusting entry at the beginning of next year rather than to alter balance sheet. Past necessary journal entries assuming that the capital are not fixed. अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ऐसा क्या कह दिया इस क्वेश्चन में? देखो, क्वेश्चन में कहा कि चार पार्टनर हैं, चार पार्टनर, वो भी कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी रेशियो इन सभी का इक्वल हो गया, 1:1:1:1। चार पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैपिटल दे रखा है हमारा, ए का है 50,000, बी का 30,000, सी का 25,000 एंड डी का 15,000। और बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज किया गया 31 मार्च 2016 को, तो ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% देना था वो नहीं दिया गया, और प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिया गया है। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप जब बनाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने देखा था कि इस साइड नेट प्रॉफिट आता है ना, इस साइड नेट प्रॉफिट आता है, और इस साइड क्या होता है, जो भी पार्टनर्स को दिए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सभी डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिखा जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में मेंशन किया जाता है। लेकिन यही चीजें यहाँ पे बोला गया क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया गया और प्रॉफिट बांट दिया गया है। तो प्रॉफिट भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो फिर गड़बड़ी कितने का हुआ वो हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि कितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
यानी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही गलत दिया गया ना, वही प्रॉफिट के रूप में बांट दिया है, तो हमें मेन प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब क्या है कि कितना गलती बांटा गया है। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी का निकाल लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि उतने का गलती हुआ है, उसको प्रॉफिट के रूप में बांट दिया गया था। तो जो प्रॉफिट के रूप में बांट दिया गया था उसको हम लोग रिवर्स करेंगे और जो एक्चुअल करना था यानी कि जो देना है वो दे देंगे और जो दे चुके हैं उसको वापस कर लेंगे, है ना, इतना ही है। जैसे मान लेते हैं आपको 10 चॉकलेट्स मुझे देने थे और 10 चॉकलेट्स के बजाय मैंने आपको क्या कर दिया, 10 बिस्किट्स दे दिया, 10 बिस्किट्स दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 10 चॉकलेट्स के बजाय मैंने 10 बिस्किट दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, 10 चॉकलेट्स आपको दूंगा और 10 बिस्किट्स आपसे वापस ले लूंगा। यही एडजस्टमेंट करना रहेगा हमें। तो यहाँ पे भी उसी तरह का कुछ एडजस्टमेंट हमें करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गड़बड़ी हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो ए का जो कैपिटल है वो है 50,000, 10% उसका निकालेंगे तो 5,000। बी का कैपिटल 30,000 है, 10% उसका निकालेंगे तो 3,000। फिर सॉरी यहाँ पे सी होगा और डी होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा मिसप्रिंट हो गया, सी एंड डी। तो सी का जो कैपिटल है 25,000 है तो 2,500 होगा, और डी का जो कैपिटल है वो 15,000 है तो उस पर 10% निकलेगा तो 1,500 निकलेगा। अब देखो चारों का जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, इतने ही का गड़बड़ी था। तो इतने ही का गड़बड़ी था यानी कि सभी को जोड़ के देखा जाए तो 12,000 का गड़बड़ी था। तो इस 12,000 का क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल होता है। पहले एडजस्टमेंट एंट्री में हमें कुछ एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है। तो क्या करना था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था चारों पार्टनर को, तो जो देना है वो तो देंगे। और स्टार्टिंग में आपने सीखा कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो क्रेडिट होगा, यानी जो देना है वो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, जिससे कैपिटल बढ़ जाए उसको हम लोग को क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट कर देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 5,000, बी का 3,000, सी का 2,500 एंड डी का 1,500। तो गड़बड़ी टोटल कितने का हुआ, गड़बड़ी टोटल 12,000 का हुआ। यही 12,000 क्या हुआ होगा, प्रॉफिट के रूप में बट गया होगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया होगा, तो इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5,000 था, 3,000 था, 2,500 और 1,500 था। तो ये जो इतने ही का गड़बड़ी हुआ है, ये 12,000 का गड़बड़ी हुआ है। इस 12,000 को वो लोग प्रॉफिट में बांट दिए हैं इक्वली। तो जो दे चुके थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या कि मुझे आपको यहाँ पे 10 चॉकलेट्स देने थे और मैंने 10 बिस्किट्स आपको दे दिया, तो मैं क्या करूंगा कि 10 चॉकलेट आपको दे दूंगा। गलती किया मैंने कि 10 चॉकलेट आपको नहीं दिया और 10 बिस्किट दे दिया, तो 10 बिस्किट आपसे वापस ले लूंगा। तो वहीं पे यहाँ पे क्या किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बजाय यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में बांट दिया। तो प्रॉफिट को वापस ले लेंगे, तो जब वापस लेंगे तो डेबिट कहा जाएगा। ठीक है, और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और वही 12,000 का गड़बड़ी था, यानी 12,000 को इक्वली बांट दिया गया है प्रॉफिट के रूप में। तो इक्वली बांट दिया गया है यानी कि 3,000, 3,000, 3,000 एंड 3,000, चार लोगों में बट गया था इक्वली। सो इक्वली जो बांटा गया था ये हमने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया, वापस ले लिया। अब डिफरेंस निकालना है कि हमें देना कितना था और हमने कितना दिया है। तो देना था ए को 5,000, देखो देना था यहाँ पे 5,000 और दिया कितना है 3,000, तो डिफरेंस कितने का हुआ 2,000, यानी 2,000 उसे और देना पड़ेगा। अब इसका बैलेंस कैसे हमने निकाला, तो देखो ऊपर डेबिट है और नीचे क्रेडिट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है और प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट किया है हमने। तो डिफरेंस निकाल लेंगे, माइनस करके हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद जो भी बड़ा अमाउंट होगा उसका ही जो बैलेंस होगा वही हमारा बचेगा। तो देखो ऊपर 5,000 है, ये बड़ा अमाउंट है, ये 3,000 है, तो कौन सा हम लोग बैलेंस लेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस लेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। बी का तो 3,000 देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट 3,000, तो बराबर ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सी को 2,500 देना था और दे दिया हमने 3,000, ज्यादा दे दिया, तो उससे वापस यानी डिफरेंस निकाले तो 500। अब देखो प्रॉफिट का यहाँ पे बैलेंस जो है वो डेबिट है, वो बड़ा है यहाँ पे सी वाले केस में, 3,000 सी को दिया गया है ना, और यहाँ पे देना था उसे 2,500।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, वो छोटा अमाउंट है, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बैलेंसिंग डेबिट लिया है। उसी तरह से डी का देख लो, डी को देना था 1500, दे दिया गया है 3000। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस हमने निकाला और फिर डेबिट वाला बड़ा है तो इसीलिए हमने डेबिट यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ये आ गया तो जर्नल एंट्रीज ऐसे ही बन जाएगा। अब देखो डेबिट कौन कौन सा हुआ है, सी हुआ है, तो यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितने से, सी का कैपिटल अकाउंट 500 से डेबिट हुआ तो सीज कैपिटल अकाउंट 500। डी भी डेबिट हुआ है तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, इसका 1500 हो गया। और उसके बाद ए क्रेडिट हुआ है तो टू एज कैपिटल अकाउंट 2000। देखो दोनों साइड बराबर आ गया, यही एंट्री देना है। तो इसमें हमने किया क्या, जो हमें करना था, जो उसे देना था वो हमने दे दिया, और जो उसको गलत दे रखा था वो हमने वापस ले लिया, और डिफरेंस निकाल लिया कि कितना कितना किसको बाकी बच रहा है, किसको ज्यादा मिल गया, किसको कम मिल गया, है ना, तो वो हम लोग फिर यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। सो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गड़बड़ी थी। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऊपर आपने सीखा था, फर्स्ट स्लाइड में आपने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है हमारा कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. Interest on drawing दिया ही नहीं गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे चार्ज ही नहीं किया गया। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू 2550, 1850 एंड 1000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के ही दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2550, वाई का ड्राइंग 1850 और जेड का ड्राइंग 1000। तो अब इन तीनों को मिला के हमारा आया 5400, यानी गड़बड़ी क्या हुआ, 5400 का हुआ। तो 5400 का गड़बड़ी हुआ तो उसी को हमें सुधारना है। अब यहाँ पे आप देखो कि एक्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एक्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये था और इतना का गड़बड़ी हुआ, तो करना क्या है हमें। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए था। तो ये हमें करना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए, तो ये हमने दे दिया। और यही प्रॉफिट जो था हमारा, प्रॉफिट डेबिट हुआ होगा, तो अब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना डेबिट करना था हमने प्रॉफिट डेबिट कर दिया था, तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे 5400। तो गलती 5400 का हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करना है, और प्रॉफिट जो हम लोग डेबिट कर दिए थे उसको अब क्रेडिट करना है, यानी कि उल्टा करना रहता है। ऊपर में जो रहता है इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ए का रिवर्स ही होगा बी। ऊपर में डेबिट है तो नीचे में क्रेडिट आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस हमने देख लिया, तो प्रॉफिट हमने देखा कि ये कैसे बट गया होगा। तो रेशियो ऊपर में दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में इक्वली था, यहाँ पे रेशियो दे रखा है 3:2:1 क्वेश्चन में हमारा। सो 5400 को 3:2:1 में बांट देंगे, तो 3:2:1 में बांट दिया गया, और उसके बाद डिफरेंस निकाला जाएगा, माइनस किया जाएगा। सो एक्स को आप देखो यहाँ पे, एक्स का यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा, 150 डिफरेंस आ गया। फिर वही देखना है कि कौन सा बैलेंस बड़ा है, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बड़ा है तो क्रेडिट आ गया। फिर ऊपर में देखना है कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस बड़ा है 1850, तो डेबिट बैलेंस आ गया। फिर डिफरेंस निकाल के देखना है कौन सा बैलेंस बड़ा है, तो यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस बड़ा है, तो इसीलिए डेबिट लिख दिया हमने। अब यहीं से हमें जर्नल एंट्री कर देने हैं। वाई और जेड क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 150, ठीक है। सो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एक क्वेश्चन हो गया। अब दोनों मिक्स अगर रहेगा तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल as on 1st April 2019 were rupees 50,000, 1 lakh and 1,50,000. Profit for the year 2019-20 amounting to 60,000 were distributed in the ratio of capital without providing the following. अब यहाँ तक ये क्या बोला कि ये तीनों का ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ठीक है, फिर प्रॉफिट दे रखा है 60,000
और प्रॉफिट जो है वो बट गया है पार्टनर्स में, बांट दिया गया है किस रेशियो में, तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स में, कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल का रेशियो क्या है 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000, तो 1:2:3 का रेशियो आया। सो 1:2:3 के रेशियो में बांट दिया गया, यानी रेशियो ऑफ कैपिटल में बांट दिया गया 60,000 को बिना ये सभी दिए हुए। तो क्या क्या है, क्या क्या छूट गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दे रखा है कि 5,000, 10,000 और 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे देना था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था एक्स पे, वाई पे और जेड पे 3,000, 5,000, 8,000। फिर एक्स को सैलरी देना था 1,000 पर मंथ और वाई को कमीशन 4,000 देना था। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है। यानी कि जो प्रॉफिट बंटना चाहिए था वो कैसे बंटना चाहिए था, इक्वली बंटना चाहिए था तीनों पार्टनर में, लेकिन ऊपर में कैसे बंट गया, कैपिटल के रेशियो में, यानी 1:2:3 के रेशियो में बंट गया, जबकि बंटना था 1:1:1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, जो छूट गया है उसको तो देना ही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकाल के क्वेश्चन में दे ही रखा है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितने देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने देने हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देने हैं 5,000, 10,000 और 15,000। ये टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 हो गया, 5 + 10 + 15। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जाता है, क्रेडिट, जब देंगे यहाँ पे तो क्रेडिट होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल के दे रखा है, तो ये डेबिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी निकाल के दे रखा है, तो ये माइनस होगा क्योंकि ये डेबिट है। सो 3,000, 5,000, 8,000, टोटल 16,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने। फिर सैलरी को क्या करना था, क्रेडिट 1,000 पर मंथ, तो 1,000 पर मंथ का मतलब क्या हो गया, 1,000 इंटू 12 पूरे साल का 12,000। ठीक है, वाई और जेड को कोई सैलरी नहीं था, तो 12,000 यहाँ टोटल हमने कर दिया। फिर कमीशन है, तो कमीशन वाई को देना था 4,000, तो टोटल 4,000 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो कि 60,000 का प्रॉफिट था, तो 60,000 में पहले ये सभी चार्ज करने थे और उसके बाद प्रॉफिट क्या करना था, बांटना था। ठीक है, तो प्रॉफिट बांटना था, यानी कि अब यहाँ पे देखो कि टोटल प्रॉफिट था कितना, क्वेश्चन में दे रखा है ना, टोटल प्रॉफिट 60,000 है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाओगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इस साइड प्रॉफिट लिखोगे 60,000, लिखोगे ना 60,000 का प्रॉफिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000 आ रहा था टोटल, तो 16,000 इधर लिखोगे। इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के टोटल कितना आ रहा था, 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के आ रहा था। फिर उसके बाद सैलरी था, सैलरी कितना आया था, 12,000 सैलरी आया था। और फिर उसके बाद और क्या आया था, तो उसके बाद एक कमीशन था 4,000 का। तो अब यहाँ पे देख लो कि इधर है 76,000, इधर वाला क्या हो गया, ये इधर वाला 76,000 आ गया, तो 76,000 में से अब माइनस करेंगे हम कितना, 30,000, 12,000 और 4,000, तो कितना हो गया, 30,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, और प्लस 4,000 कितना हो गया, तो 30,000 ये हो गया आपका 46,000 टोटल मिला के, 30 + 12 + 14। ठीक है, सो ये हो गया 46, तो 76 माइनस 46,000 कितना बचा, 30,000। अब यानी ये 30,000 जो बचा है ये प्रॉफिट में बांटना था, बांटना अब यही है जो बचा है। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मैंने आपको बताया है, फॉर्मेट सब बताया है, तो उसको देख के आप ये समझ सकते हो, उससे आप सीख सकते हो कि क्या हमने किया। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, तो क्रेडिट साइड हमने लिखा प्रॉफिट 60,000 का और 16,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पे डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 30,000 का, सैलरी हुआ 12,000 का और 4,000 का कमीशन हो गया। तो इस सभी को देने के बाद बचा कितना, तो बचा है हमारे पास 30,000, है ना, 30,000 बचा है हमारे पास। अब इसी 30,000 को प्रॉफिट के रूप में बांटना है, तो कैसे बांटना है, यहाँ पे बोला इक्वली बांटना है, कि जब डीड साइलेंट हो तो इक्वली ही बांटा जाएगा ना। सो यहाँ पे इक्वली बांट दिया जाएगा, तो इक्वली में देखो कि कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट बचा है 30,000, कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। तो 30,000 को इक्वली बांटना है, 10,000, 10,000 एंड 10,000 इक्वली बट गया। अब इन सभी का टोटल करेंगे, तो देखो इन सभी का टोटल करेंगे, x का टोटल आप कितना होगा, तो 5,000 माइनस 3,000 प्लस 12,000 प्लस
10,000। तो जितने भी क्रेडिट्स हैं उसको प्लस करेंगे और डेबिट वाले को माइनस करेंगे। इतना करने के बाद एक्स का आ गया 24,000। फिर वाई का देखो 19,000 आएगा और जेड का 17,000 आएगा। टोटल इधर 60,000 का काम हो गया। प्रॉफिट 60,000 था, पूरा 60,000 का काम हमारा हो गया। अब नीचे तो ये क्या हुआ कि बिना कुछ दिए हुए, बिना ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इन सभी को कंसीडर किए हुए पूरा का पूरा जो 60,000 था वो बांट दिया गया था कैपिटल के रेशियो में, यानी 1:2:3। तो जो कर दिया गया उसको उल्टा करेंगे, है ना। जो दे दिया गया होगा प्रॉफिट के रूप में उसको क्या करेंगे, रिवर्स। तो ये क्या होगा, इसको डेबिट करेंगे। 60,000 को ये 1:2:3 में जो था इसको डेबिट कर देंगे। 10,000, 20,000 एंड 30,000। सो देखो दोनों साइड हमारा यहाँ पे दोनों हो गया 60,000 का बराबर। अब ये 60,000 का जो भी हमारा दोनों का आया है इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस एक्स का देखो, देना था 24 और दिए हैं हम लोग 10 ही, तो 14,000 और देना होगा। यानी कि अब देखो ऊपर वाला बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस जो है वो क्या है, बड़ा है डेबिट बैलेंस से, तो यहाँ पे बैलेंस भी क्रेडिट का आया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो 19 और 20, तो 1000 का गैप आया। कौन सा बैलेंस बड़ा है, तो यहाँ पे तो डेबिट बैलेंस बड़ा है, तो डेबिट का यहाँ पे बैलेंस आया। फिर उसके बाद देख लो ऊपर में तो 17 और 30 है, तो 30 यहाँ पे बड़ा है, यानी कि ये डेबिट वाला बड़ा है, तो डेबिट हो गया 17, 30 माइनस 70। तो y और z डेबिट हुआ और x क्रेडिट हुआ है। तो इसी को हम लोग जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में डाल दिए। तो जर्नल एंट्री में देख लो क्या क्या हो जाएगा। y's कैपिटल अकाउंट 1000, z's कैपिटल अकाउंट 13,000, 2x कैपिटल 14,000। सो ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया, इसका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन से आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये क्वेश्चन देखो ये क्या है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली हैव ओपनिंग कैपिटल ऑफ 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। ये दे रखा है आपको, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March, इंटरेस्ट was credited to them 5% instead of 6%। तो देखो 6% देना था और दिया कितना गया है, 5% ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। तो गड़बड़ी कितने का हुआ बताओ, गड़बड़ी 1% का ही हुआ है। देना था 6% और दिया गया है 5% ही, तो 5% तो दे दिया गया ना। अगर जैसे मान लेते हैं कि मुझे आपको 6 चॉकलेट देने हैं और मैंने आपको 5 चॉकलेट दे रखे हैं, तो अब मुझे कितना देना होगा, एक ही चॉकलेट का ना गड़बड़ी हुआ, ठीक है। तो एक ही चॉकलेट का गड़बड़ी हुआ है। तो अब यही काम यहाँ पे भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 1% का यहाँ पे हमारा गड़बड़ी हुआ है। तो सीधा हम लोग 1% ही निकाल लेंगे, हमें उतना बड़ा कैलकुलेशन 5% और 6% करने का जरूरत नहीं है। उस तरीके से भी बनता है कि पहले देखा जाएगा कि कितना देना था, 6% देना था, फिर कितना दे दिया गया, 5% दे दिया गया, फिर उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो उतना बड़ा कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, सीधा 1% का गड़बड़ी है उस 1% को सुधार लेंगे हम लोग। तो 1% को कैसे सुधारेंगे, तो अब देखो इंटरेस्ट ओपनिंग दे रखा है हमारा, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट निकाल लो उसका। तो 12,000 दे रखा है, 90,000 और 6,000, 1% कितना होगा, 1% 1200, 900 और 600 आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। और टोटल 2,700 का गड़बड़ी हुआ। इसको क्या किया गया, इंटरेस्ट नहीं दिया गया होगा 1%, 1% कम दिया गया है, तो 1% का पैसा क्या हुआ होगा, प्रॉफिट के रूप में बांट दिया गया होगा। तो क्या प्रॉफिट का कोई रेशियो दे रखा है, दे रखा है इक्वली, है ना। तो इक्वली बांट दिया गया होगा। तो 2,700 को इक्वली बांट दिया गया, तो 3 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो इक्वली 900, 900 और 900। अब देखते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस देख लो, यहाँ डिफरेंस आया 300। तो कौन सा बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट, तो क्रेडिट बड़ा है इसीलिए क्रेडिट लिख दिया हमने। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 300 का डिफरेंस आ रहा है, तो कौन सा बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट, तो फिर से क्रेडिट ही यहाँ पे डेबिट बड़ा है। तो हमने सोहन को डेबिट किया और राम को क्रेडिट किया। तो इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 300, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर मान लो थोड़ा सा उल्टा रहता, रिवर्स रहता, कि वहां पे तो कम ही दिया गया था, यहाँ पे ज्यादा दे दिया गया,
ठीक है, तो ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया, तो अब ज्यादा जब दे दिया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, है ना, कि जितना ज्यादा दे दिया है वापस करेंगे तो क्या होगा, वापस करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और उतना उसे क्या करना था, प्रॉफिट देना था। तो अब देखो फिर से 1% का ही गड़बड़ी है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा दे दिया गया है, अगर कम दिया जाता है तो क्रेडिट करते हैं, है ना, कि उसे और देना है तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन ज्यादा दे दिया गया तो वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% से हमने क्या किया, डेबिट किया। प्रॉफिट देना था उतना, है ना, उतने का गड़बड़ी जो हुआ, इतना प्रॉफिट देना था और दे दिया गया है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस ले लिए, और प्रॉफिट जो एक्चुअल में देना था, प्रॉफिट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये 900 900 900 इक्वली बांटना था। फिर से डिफरेंस वही निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 300 डेबिट बैलेंस इस बार आएगा और यहाँ पे 300 क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो इसी से जर्नल एंट्री हमारा क्या बन जाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में कुछ गारंटी का भी क्वेश्चन है, यानी कि आगे आने वाले टॉपिक्स का भी क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है, ये भी उसी तरह से हमारा आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये दे रखा है कि प्रॉफिट कितना है, 90,000 है, ये क्या है, रेशियो 3:2:1। So the partners of the firm distributed the profit of the year ended 90,000 in the ratio of 3:2:1 without providing the following adjustment। तो ये बिना कुछ आगे एडजस्टमेंट दिए हुए ये बांट दिया गया है 90,000 का प्रॉफिट। तो ये तो हमारा पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ना, ये एक हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन जो था उसी के तरह का क्वेश्चन है। सो क्या क्या करना था, तो ए और बी को सैलरी देना था 1500 ईच पर एनम, अब साल में 1500 रुपए, ठीक है, बहुत कम है, लेकिन ये क्वेश्चन है हमारा। सो बी वॉज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 4500, बी को कमीशन 4500 देने थे। बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000। बी और सी ने गारंटी दिया है कि इसको ए को गारंटी दिया है कि तुम्हें कम से कम 35,000 प्रॉफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बी और सी दे रहा है, अगर घटेगा तो उसको बियर करना पड़ेगा। फिर प्रॉफिट were to be shared in the ratio of 3:2। तो बांट दिया गया कैसे, 3:1 में बांट दिया गया, देना था 3:2 में। अब इसी के लिए एडजस्टमेंट एंट्री, तो चलो हम लोग अपना काम करते हैं। तो अब सबसे पहला सैलरी देना था ए और बी को 1500 पर एनम, तो सैलरी क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सैलरी को हमने क्रेडिट कर दिया 1500, ठीक है, तो टोटल 3000 का इधर। फिर कमीशन देना था बी को 4500, तो 4500 कमीशन दे दिया। गारंटी था ए का, ए को गारंटी था 35,000 की कम से कम 35 मिलेगा ही मिलेगा, और ज्यादा अगर हो गया तो ज्यादा उसका अगर बना तो जितना बनेगा उतना तो दे देना है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट हमारे पास कितना है। तो देखो इस तरीके से हम लोग को चेक करेंगे इसको। सो प्रॉफिट देखो कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 90,000 प्रॉफिट है ना, 3,000 का सैलरी, 1500 करके 3000 सैलरी घटाएंगे, सैलरी के बाद कमीशन घटाएंगे, और कमीशन घटाने के बाद हमारे पास जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 82,500, इस तरह से करेंगे ना। 90,000 हमारे पास, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन समझ लो, ये 90,000 प्रॉफिट है, सैलरी है हमारा 3000 इधर घटाएंगे, फिर 4500 घटाएंगे कमीशन, तो जो बचेगा, तो बच रहा है 82,500, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब यही तीनों पार्टनर्स में क्या होगा, बट जाएगा न्यू रेशियो में 3:3:2 के रेशियो में। तो ए का कितना बनना चाहिए, तो ए का बनना चाहिए 82,000 इंटू 3/8, 332 में बांटेंगे अगर, सो 332 अगर हम लोग सम करेंगे तो 8 हो गया, 3 3 6 और 2 8, तो ये डिनोमिनेटर हो गया 8, और ऊपर में हमने लिखा यहाँ पे 3, इसका शेयर 3 था, तो 3/8, 82,500 का 3/8 करेंगे तो 30,938 रुपीज आ रहा है, लेकिन इसे गारंटी कितना दिया गया है, 35 दिया गया है, 35,000 का गारंटी दिया गया, तो कम ही है, तो कम है, तो अब तो 35,000 कम से कम देना ही पड़ेगा। और मान लेते हैं अगर 25,000 का अगर गारंटी रहता तो इसे 30,938 मिलता, पूरा मिलता, ठीक है, गारंटी मिनिमम का होता है, ये कम से कम उतने मिलेंगे ही,
है ना, ज्यादा जितना मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तो उतना मिलेगा ही। तो इसमें तो इसका बन रहा है इतना ही, लेकिन गारंटी दिया गया था, इसीलिए इसको अब हम लोग प्रॉफिट दे देंगे, प्रॉफिट का उतना पार्ट इसको हम लोगों को देना पड़ेगा। तो अब क्या किए, तो ये सैलरी दे दिए, फिर कमीशन दे दिए, फिर 35,000 इसको गारंटी था, तो गारंटी ए को मिल गया 35,000। अब कितना बचा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बचा 90,000 में से 3,000, फिर 4,500 और 35,000, है ना। ए को देने के बाद अब जो प्रॉफिट बच रहा है वो 47,500 का बचा। तो 47,500 का बचा, तो अब ये किसका है, अब ये बी और सी का है। तो बी और सी को उसके रेशियो में बटेगा। सो देखो 3:2 था ना, सो 3:3:2 सो 3 और 2 बी और सी में बांटना है, तो 3 और 2 के रेशियो में 47,500 हो गया। फिर से देख लो, इसको इसी तरीके से करना है, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ, इधर 90,000 हुआ, इधर 3,000 पहले सैलरी हुआ, फिर 4,500 का कमीशन हो गया, फिर उसके बाद गारंटी दिया गया 35,000 का ए को। अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचा है वो और बी और सी का ही है, तो बी और सी का भी प्रॉफिट बचा है 47,500। इसको 3:2 के रेशियो में बांटना है और प्रॉफिट क्रेडिट ही होगा, जैसे यहाँ गारंटीड ए को हुआ वो भी क्रेडिट हुआ, तो यहाँ भी जो होगा वो भी क्रेडिट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। सो इस तरीके से हमने प्रॉफिट इसको ही बांट दिया 3:2 के रेशियो में, 28,500 और 19,000, ये आप निकाल लेना। ये कैसे निकलेगा, बी का तो 47,500 इंटू 3/8 करके आप यहाँ पे निकाल लेना, ये आ जाएगा। सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे आप क्योंकि अब तो ये दो ही है ना, तो 3/5 करके निकाल लेना, ठीक है। तीनों पार्टनर में रहता तो 8 होता, तो यहाँ पे दो ही पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में 47,500 को बांटना है। सो इसको 28,500 मिला और इसको 19,000 भी उसी तरीके से आएगा, 47,500 इंटू 2/5 हो जाएगा इसका सी का, तो ये 19,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये तो हमारा ऊपर हो गया, जो एक्चुअल में इन लोगों को इस तरीके से देना था, ये तो हमने कर दिया। अब है क्या कि प्रॉफिट, गलती जो हुआ था, तो गलती क्या हुआ था कि प्रॉफिट को बांट दिया गया था, 90,000 को 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया गया था, तो 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया गया प्रॉफिट को, तो 45,000 इसे मिला, फिर इसे 30,000 और इसे 15,000 मिला, तो 90,000 की गड़बड़ी इस तरह से हुई थी, लेकिन करना था कुछ इस तरह का, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस देखो ऊपर का टोटल, तो टोटल हमने किया तो 36,500 मिला ए का, तो 36,500 ए को देना था, लेकिन उसको ज्यादा दे दिया गया 45,000, तो वापस लेंगे। तो डिफरेंस निकाला हमने 8,500। सो ये कौन सा बैलेंस बचा है, डेबिट बड़ा है तो डेबिट ही होगा। फिर उसके बाद बी का देख लो, बी का डिफरेंस आया है 4500, तो वो कौन सा बैलेंस है यहाँ पे, तो क्रेडिट बैलेंस बड़ा है यहाँ पे, तो क्रेडिट बैलेंस का ही यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद देख लो ये इसमें कितना हो गया, 19,000 और 15,000 का गैप 4,000, तो कौन सा बड़ा है, तो क्रेडिट वाला बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग एंट्री दे देना है। सो एंट्री क्या हो जाएगा, A is capital account debit 8,500 to B is capital to C is capital, तो यहाँ पे आ गया आपका कि 8 A is capital account debit 8,500 to B is capital account 4,500 and to C is capital account 4,000, ठीक है। ये हो गया। तो पास्ट एडजस्टमेंट का हमने कोशिश किया है कि मेजर जो जिस जिस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओ, अगर कोई क्वेश्चंस में अगर डाउट आएगा, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप जरूर से हमें पूछो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, आप यूट्यूब पे कमेंट में भी पूछ सकते हो, आप जहाँ सुटेबल आपको लगे आप वहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।